नहीं होगी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस। टेंसों का हल्का सा तारुफ, मैंने थोड़ा सा वक्त बचा लिया है कि पहले से मैंने जो है ना वाइट बोर्ड प्रिपेयर कर दिया है, ताकि जो मेरा वक्त वाइट बोर्ड को प्रिपेयर करने में लगेगा वो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। आप लोग बेशक अपनी कापियाँ सामने रखें और ये चीज़ें साथ, ये बिगिनर के लिए हैं, ये चौथी पाँचवीं क्लास के बच्चे से लेकर FSC तक के बच्चे जो है ना वो इसको सीख सकते हैं। तो ये बिगिनर के लिए, इसीलिए मैंने बिल्कुल इसका जो पहला कायदा है जहाँ से टेंस की इब्तिदा होती है, इसीलिए मैंने वहाँ से शुरू किया है। तो इब्तिदा हमारी कहाँ से होती है, ये वाइट बोर्ड पर नज़र आए तो थोड़ा सा आप कैमरे को जूम करके देख सकते हैं। और इसको मैं आप लोगों को एक जो है ना नसीहत करूँगा कि इसको लिखो, क्योंकि कोई भी चीज़ है जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो इसको अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करो। टेंस, टेंस का माना ज़माना, टेंसेस, टेंस की जमा प्लूरल, ज़माने, बुनियादी तौर पर ज़माने होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट ज़माना कौन सा होता है, प्रेजेंट जिसको हम गुजार रहे हैं, मौजूदा ज़माना को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। और दूसरा हमारे पास ज़माना होता है पास्ट, पास्ट मतलब जो गुज़र गया। और तीसरा ज़माना होता है फ्यूचर, आने वाला, जो अभी कल आएगा, यानी टुडे इज़ प्रेजेंट, यस्टरडे वाज पास्ट एंड टुमारो विल बी फ्यूचर। आने वाला जो कल है वो हमारा क्या होगा, फ्यूचर होगा। ये बुनियादी तौर पर हमारे ज़माने कितने हैं, 3। और इन 3 ज़मानों की फिर मज़ीद आगे 4 शाखें हैं। तो कुल हमारे पास टेंस कितने हो गए, 12। हमारे असासा इसको यूँ समझाया करते थे, वो कहते थे मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसके 3 बेटे हैं। इस तरह आसान हो जाता है याद करना। एक आदमी है, उसके कितने बेटे हैं, 3 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का नाम है पास्ट और तीसरे बेटे का नाम है फ्यूचर। और ये जो 3 बेटे हैं इनके मज़ीद आगे 4 बेटे हैं। इसीलिए ये देख लें कि बाप का हर बेटे के नाम के साथ, जिस तरह हमने ये कहते हैं फातिमा बिनते अब्दुल्ला, उमर बिन खत्ताब, यानी लोगों के नाम के साथ जिस तरह बाप का नाम लगाते हैं ना, इसीलिए मैंने ये मिसाल दी है कि साथ साथ ये बाप का नाम भी लगा हुआ है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 बुनियादी ज़माने हैं। और फिर इन तीनों के ये 3 भाई हैं और इन तीनों भाइयों में से हर भाई के कितने आगे बेटे हैं, 4 बेटे हैं। तो कुल हमारे पास कितनी फैमिली बन गई, कितने लोग बन गए, 12। आज के हम लेक्चर में ना सिर्फ इन 12 लोगों का नाम उर्दू में और इंग्लिश में, दोनों ज़ुबानों में इन लोगों के नाम याद करेंगे। अच्छा, नाम याद करना इंतहाई आसान है। ये देखो, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, 4 हमारे पास प्रेजेंट आ गए। ये पहले भाई के 4 बच्चे हैं। आगे साथ आपने लगा देना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये प्रेजेंट की 4 शाखें हैं। बिल्कुल इसी तरह हूबहू ऐसे ही पास्ट की 4 शाखें हैं और बिल्कुल इसी तरह आगे फ्यूचर की भी 4 शाखें हैं। इसी को हम उर्दू में नाम देख लें तो बीच में एक लफ्ज़ जो है ना वो तब्दील हो रहा है। ये देखो, प्रेजेंट प्रेजेंट उसी तरह चल रहा है, टेंस टेंस उसी तरह चल रहा है, बीच में नाम चेंज हो रहा है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह उर्दू में देख लो, फ़ेल, हाल, मुत्तलिक। ये मुत्तलिक को अक्सर बच्चे कहते हैं मुतअल्लिक। ये मुतअल्लिक नहीं, वो होता है मीम ते आइन लाम, ये मुत्तलिक लफ्ज़ है। फ़ेल हाल जारी, फ़ेल हाल मुकम्मल और फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। यानी इसके अंदर भी देखो बाकी हूबहू वही चीज़ें आ रही हैं, एक चीज़ बदल रही है, मुत्तलिक, जारी, मुकम्मल और मुकम्मल जारी। बिल्कुल यही नाम आगे पास्ट में भी आ जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसी को उर्दू में जब इधर ले आएंगे तो जहाँ हमारा बीच में हाल आ रहा था वहाँ बदल जाएगा, हाल बदल जाएगा माजी में, जिस तरह प्रेजेंट बदला पास्ट में। तो बाकी चीज़ें उसी तरह रहेंगी। फ़ेल माजी मुत्तलिक, फ़ेल माजी जारी, फ़ेल माजी
मुकम्मल और फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। अच्छा, ये हमारे पास कितने टेंस हो गए, कितने ज़माने हो गए, 8। अब बिल्कुल इसी तरह हू बहू हमारे पास फ्यूचर रह गया, 4 उसकी शाखें हैं, तीसरा भाई रह गया जिसके 4 बच्चे हैं। तो हमारे पास वाइट बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है, इसको हम रिमूव करते हैं, रिमूव करके फिर फ्यूचर हम लिखते हैं। आप लोग इसको एक बार, मैं स्क्रीन से थोड़ा हट रहा हूँ, आप लोग ये स्क्रीन सामने रख के इसको एक बार अपनी नोटबुक पर राइट कर लें। अच्छा, यहाँ वीडियो पॉज करके इसको आप लोग लिख सकते हैं, और अभी मैं ये रिमूव करके तो साथ इसके हम फ्यूचर लिखते हैं। अब अच्छा, ये हमारा वाइट बोर्ड जितना प्रिपेयर था उतना आप लोगों ने पढ़ लिया, मैंने समझा दिया। मज़ीद थोड़ा सा वाइट बोर्ड और प्रिपेयर करते हैं। आगे क्या हमारे पास आ रहा है, नावा फ्यूचर। हम लिखेंगे यहाँ नो फ्यूचर। अब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, आप लोग 2 टेंस पढ़ चुके हैं, तो उधर भी पहले के साथ पास्ट और पास्ट प्रेजेंट दोनों के साथ क्या लगाया हमने, इंडेफिनेट। तो यहाँ भी हम इंडेफिनेट लगाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। और 10वां हमारे पास होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, और 11वां हमारे पास होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और 12वां हमारे पास होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम उर्दू में लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम उर्दू में क्या लिखेंगे, फेल मुस्तकबिल मुतलिक। कंटिन्यूअस का माना क्या होता है, जारी। फिर मुस्तकबिल जारी। और परफेक्ट का माना क्या होता है, मुकम्मल। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। और परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब मुकम्मल जारी। फिर मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। ये देख लो, ये थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। पहले के अंदर आपने प्रेजेंट प्रेजेंट, दूसरे में पास्ट पास्ट, और तीसरे में फ्यूचर। ये हमारे पास थे 12 ज़माने जिनके हमने उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में नाम याद किए। एक और चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल होती है, वो भी आज इंट्रोडक्शन के अंदर हमें सीखनी चाहिए। जब इन बुनियादी चीज़ों का हमें पता चल जाएगा तो उम्मीद है कि आगे टेंसों को समझने में हमें आसानी होगी। उसको बोलते हैं SOV। SOV क्या होता है ये भी समझना ज़रूरी है हमारे पास। हमें एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। एस का मतलब, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, और वी स्टैंड फॉर वर्ब। इसको आप इसकी जो है ना वो इसको तरतीब यूं लिख लो, वर्ब को दरमियान में ले आओ, SOV। SOV ये SVO की जगह पर SOV। यानी सबसे पहले कौन आता है, कोई भी जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हम कोई वर्ब की फॉर्म लगाते हैं, और आखिर में कौन आता है,
ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? फाइल को। अब ये फाइल का भी मसला बन गया कि फाइल क्या होता है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ गया वर्ब। वर्ब का मान होता है फेल। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मफूल। इसकी मज़ीद थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं फ़ाइल। और फाइल की थोड़ी मज़ीद डिटेल अगर हम डिटेल में जाएं तो फाइल का मतलब होता है काम करने वाला। फाइल मतलब काम करने वाला। वर्ब फेल, और फेल कहते हैं काम को, यानी खुद काम। और आखिर में हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं मफऊल, और मफऊल का मतलब होता है फाइल जिसके ऊपर काम कर रहा है, जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। इसकी सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट की मैं मिसाल देता हूँ। अली स्कूल जाता है और आयशा कपड़े धोती है। अब इसके अंदर आपने अब ये दो मिसालें मैंने दी हैं, और ऐसी मिसालें आपने मज़ीद लिख के उसमें से आप लोगों ने ये तीनों चीज़ें अलग अलग करनी है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें इन दोनों में देखो सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है। अली स्कूल जाता है में काम कौन कर रहा है? अली। आयशा कपड़े धोती है में काम कौन कर रहा है? आयशा। तो अली और आयशा क्या हुए? सब्जेक्ट, फाइल हुए। अच्छा, फाइल के बाद दूसरे नंबर पर काम आता है फेल, वर्ब। ये फेल की जगह पर आप काम लिखें। अच्छा, इसमें काम देखो क्या हो रहा है। अली स्कूल जाता, जाना काम है, चलना किसी तरफ जाना क्या है? काम है। सब्जेक्ट वर्ब, दो चीज़ें हो गई, सब्जेक्ट और वर्ब हमने ढूंढ लिया। तीसरा रह गया ऑब्जेक्ट, मफूल। तो मफूल जिसके ऊपर अली जा रहा, अली जा कहाँ रहा है? किस सिमत जा रहा है? अली जा रहा है स्कूल में। तो स्कूल हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसको आप ऐसे ऊपर छोटा सा यूं करके लिख दें। अली क्या हो गया? सब्जेक्ट, और स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ओ, और उसका जो जाना है वो क्या हो गया? वर्ब। इसी तरह आयशा, आयशा क्या है हमारे पास? एस, सब्जेक्ट, काम कर रही है। आयशा काम को कौन सा कर रही है? धोने का। तो धोना हमारे पास क्या हो गया? वर्ब, काम हो गया। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है ऑब्जेक्ट। आयशा धो रही है, काम है कर रही है। धोने का किसको धो रही है? काम हो किसके ऊपर रहा है? कपड़ों पर काम हो रहा है। तो कपड़े हमारे क्या हुए? ऑब्जेक्ट ओ। ऐसे आप जो है ना 5-7 सेंटेंसेस लिख के, तो आप लोगों ने भी इसमें से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों को अलग अलग करना है। यानी उर्दू के अंदर ये थोड़ी तरतीब और होती है। उर्दू के अंदर पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब, और बाद में ऑब्जेक्ट, और आखिर में वर्ब आता है। लेकिन इंग्लिश में इसकी तरतीब और होती है। इंग्लिश में इसकी तरतीब ये होती है कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, उनमें से कोई फॉर्म आती है, और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। उर्दू के अंदर ऑब्जेक्ट जो है ना दरमियान में आ जाता है, और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट जो है वो आखिर में चला जाता है। उम्मीद है कि आज हमारी पहली वीडियो के अंदर जो कुछ हमने सीखा है आप लोगों को समझ आ